हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत अच्छे से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। तो मेरी रीडिंग भी इसी टॉपिक पर थी कि हमें नवरात्रों में माता की ब्लेसिंग क्या क्या मिल रही है, क्या क्या गाइडेंस मिल रही है। तो थोड़ी सी गाइडेंस मैं अपनी तरफ से देती हूँ, जितना यूनिवर्स ने मुझे ज्ञान दिया है। बहुत तो ज्ञानी नहीं हूँ, अभी इस जर्नी में आए हुए 5 साल हुए हैं, 6वां साल शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है। दृश्य शक्तियों ने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी लाइफ के इस एंड के दौर में इतना कुछ हासिल कर लूँगी, यूनिवर्स के साथ इतना कनेक्ट हो जाऊँगी, जो यूनिवर्स के लॉ हैं उनको इतना समझूंगी, अकल्ट साइंस में इतना चली जाऊंगी। हाँ, शौक था पहले, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा गिफ्ट मुझे इस लाइफ में मिल जाएगा। लोक में रह के परलोक से जुड़ने का मिल जाएगा, एंजल के साथ, यूनिवर्स के साथ, स्पिरिट गाइड से का साथ, मतलब इनके साथ जुड़ने का अलग ही एहसास है, अदृश्य शक्तियों के साथ। हालांकि पहले भी हमारे आसपास थी, लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पाते एंजल के साथ। तो जहाँ पर मेरा टॉपिक है कि ये नवरात्रों का क्या मतलब होता है, नवरात्रे क्यों आते हैं। देखो, वैसे तो 2 नवरात्रे ज़्यादा माने जाते हैं, लेकिन 4 नवरात्रे होते हैं। जैसे जैसे ऋतु चेंज होती है वैसे वैसे हमारी जो आदि शक्तियाँ हैं, हमारी देवियाँ हैं, वैसे तो हर वक्त हमारे पास होती है, लेकिन इन दिनों में उनकी ऊर्जा कई गुना धरती पर बड़ी होती है। उस ऊर्जा को बढ़ाने का कारण यही होता है कि जब कोई ऋतु चेंज होती है, जैसे माँ बाप को अपने बच्चों का फिक्र होता है, हमारी माताओं को भी हमारा फिक्र होता है, सभी सोल्स का, सभी जितने भी जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी हैं, सबका फिक्र होता है कि अब ऋतु चेंज हो रही है, अब मेरे बच्चे कहीं बीमार ना हो जाएं, कहीं दुख में ना चले जाएं। तो धरती पर आके वो हमारी हेल्प करने के लिए नवरात्रों में हमारे साथ होती हैं, इसीलिए नवरात्रों की पूजा की जाती है। तो मेरा मानना है कि पूजा के लिए ज़्यादा ताम झाम की भी ज़रूरत नहीं होती, बस आपके विचार शुद्ध होने चाहिए सभी के लिए, पूरी प्रकृति के लिए। तो माता तो उतने में ही खुश हो जाती है। हाँ, जितना आपको ज्ञान है उतना कर भी लेना चाहिए, कोई मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए। तो नव दुर्गा जी की जो स्तुति होती है वो करनी चाहिए। अपने अपने हिसाब से हर एक की मान्यता अलग अलग होती है, लेकिन मेरे गुरु ने तो मुझे माँ त्रिपुरा सुंदरी का पाठ दिया है, वो मैं करती हूँ शाम को। तो सुबह मेरा मेडिटेशन का टाइम होता है, तो टैरो का रीडिंग करनी होती है, घर के काम करने होते हैं, और भी काम होते हैं। लेकिन शाम को मैं 2-2.5 घंटे उस परमपिता परमात्मा के नाम पर बैठती हूँ। तो जितना हो सकता है माँ त्रिपुरा सुंदरी का पाठ करती हूँ। तो उसके ऊपर तो कुछ है नहीं, माँ त्रिपुरा सुंदरी के ऊपर पूरी सृष्टि को पालने वाली है, तो इसीलिए बताना ये ज़रूरी है। तो नव दुर्गा का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो ये जो हमारा शरीर है, ये बहुत शक्तिशाली एक औजार बना कर दिया है परमात्मा ने। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो परमात्मा की बेदी है, सभी देवी देवता उसमें समाये हुए हैं, नव दुर्गा उसमें समाई हुई है। तो इन दोनों में, इन शक्तियों को जागृत करने के लिए हम नव दुर्गा पूजा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो सत्संग करते हैं। तो इन चीज़ों से जो हमारी वाइब्रेशन है वो हाई हो जाती है। सारा खेल ही दुनिया का वाइब्रेशन में है, पूरा ब्रह्मांड भी वाइब्रेशन है, हम भी वाइब्रेशन है। ये जो ठोस चीज़ें हमें दिखाई देती है ये भी वाइब्रेशन है। जब आपकी भक्ति का लेवल आगे तक चला जाता है तो आप खुद को भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हो। आप मतलब इस स्थूल शरीर में रहते ही नहीं, उससे बाहर आपके घूमना शुरू कर देते हो। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो नव दुर्गा का मतलब ये है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके नीचे सती माता, शुरू से जो हमारा पहला नवरात्रा होता है। सती माता कौन थी? सती माता की ऊर्जा ऐसी थी, वो अग्रेसिव हो जाती थी। जैसे वो अपने मायके में गई तो जो आग में कूद गई, उसको गुस्सा हुआ कि मेरे शिव की रिस्पेक्ट नहीं हुई उतनी। तो मतलब वो शुरुआत है। तो हमारे में भी वही ऊर्जा होती है, क्योंकि हम वही हैं। नव दुर्गा हमारे अंदर ही समाये हुए हैं, कहीं दूर नहीं है, हमारे अंदर ही होती है माता। इसीलिए हमें बहुत मतलब अच्छे विचार अपने रखने चाहिए, क्योंकि सारे देवी देवता हमारे अंदर ही समाये हुए हैं। रीढ़ की हड्डी हमारी परमात्मा की बेदी होती है। तो नव दुर्गा का मतलब यही है कि हमारा जो सफ़र है 9 दिनों का, सती से गौरी तक का सफ़र है। सती एग्रेसिव थी, उसके आगे आगे जैसे जैसे हमारी ऊर्जा चक्रों के ऊपर उठती है तो हम पीस में चले जाते हैं, शांति में चले जाते हैं। तो आगे जाकर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें इतना ज्ञान होता है कि कब हमें किस देवी को जागृत करना है।
इसी को बैलेंस करना चाहते हैं। हमने सामने वाली स्थिति देखनी है कि कैसी स्थिति में है। कभी कभी तो हमें मतलब अग्रेसिव भी होना पड़ता है, कभी कभी हमें सरस्वती माता भी बनना पड़ता है, मतलब शांति से रेजोल्यूशन करना पड़ता है हर एक काम का जो हमारे सामने कोई स्थिति आती है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है तो उस टाइम हमें बताया जाता है कि हमें दुर्गा भी बन जाना चाहिए, काली भी बन जाना चाहिए। काली और दुर्गा बनने के लिए कब बनना है? जब हमारे सामने नेगेटिविटी हद से ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपने नेगेटिविटी के सामने झुकना नहीं है, क्योंकि माता ने कभी भी झुकना नहीं सिखाया। जब राक्षस हद से ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे तो माता को दुर्गा बनना पड़ा, काली बनना पड़ा। तो इसीलिए ये स्थितियाँ हमारे सामने भी आ सकती है, हमें भी तलवार उठानी पड़ सकती है। लेकिन हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमने कब तलवार उठानी है, कब हमें शांत रहना है, कब हमने ब्लेसिंग देनी है, कब हमने पीसफुल रेजोल्यूशन वो करना है। इसी को बैलेंस होना कहते हैं। तो सती से लेके गौरी तक का सफ़र है, ये हमने तय करना है। गौरी कौन थी? गौरी बिल्कुल शांतमयी एक ऊर्जा है जो अपने शिव के साथ अपने परिवार को लिए है, हमारे सर के ऊपर विराजमान है पूरा परिवार। आप सोचकर देखो आप कितने भाग्यशाली हो कि आपके ऊपर शिव परिवार हर वक्त उनकी ऊर्जा रहती है। तो गौरी माता हमारे सर के ऊपर बैठी रहती है। हमने गौरी सती से लेके गौरी तक का सफ़र 9 दिनों में तय करना है। इसे तय करने के लिए हर की मान्यता अलग अलग है। जैसे जैसे आपके साथ साधन है जितने हैं कि कोई ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना है, बहुत ज़्यादा ताम झाम करता है। आप मन के विचारों से भी ये सभी चीज़ें कर सकते हो, बस आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। क्योंकि माता को दुनियादारी की चीज़ों से ज़्यादा नहीं है। हाँ, कर लेनी चाहिए जितनी किसी की हिम्मत है, अच्छा लगता है। हम मतलब नवरात्रों में सजावट करते हैं तो इन चीज़ों से अंदर औलाद से भर जाते हैं। जो ऋतु परिवर्तन का हमारी बॉडी पर असर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब हम हाई ऊर्जा में चले जाते हैं। बस मेन इसका यही मतलब होता है कि जो ऋतु चेंज के कारण हमारे शरीर पर अफेक्ट होता है बुरा, उसको दूर करने के लिए हमारी नवदुर्गा माताएँ धरती पर आती है। उनकी ऊर्जा हद से ज़्यादा बड़ी होती है। तो अगर हम उनकी चैंटिंग करते हैं, उनकी आराधना करते हैं तो वो ऊर्जा और भी बढ़ जाती है, क्योंकि माँ को फिक्र होता है कि मेरे बच्चे कहीं दुख दर्द में न चले जाएं। तो बीमारियों से, नेगेटिव एनर्जियों से छुटकारा पाने के लिए हमें ये नवरात्रि दिए गए हैं। हमें मतलब शुद्ध विचार रखने चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अगर आपका रास्ता सही है तो हर वक्त आपको माता का आशीर्वाद मिलेगा। अकेला नवरात्रों में नहीं, एक एक पल माता को फिक्र होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी दर्शकों को जो जो इस वीडियो को देखेंगे उनको समझ आ गया कि नवरात्रों का मतलब क्या है, हमने क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे ऊर्जा को बढ़ाना है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक